खुदावंद खुदा, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, आज इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं और हम तेरी आराधना करते हैं। तो हमारी इस आराधना की स्तुति को आज तेरे उद्देश्य में आज कुछ नहीं चाहते, आज ना पुकार है ना कोई जरूरत है, मगर आज शामिल होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उस प्यार को, उस धीरज को, उस हौसला, उस हिम्मत आज हम जानना चाहते हैं। और आज इस समय में हम सब अपने आशीष से भर दे, दया से, कृपा से भरते हैं। आज के ये दिन होने दे मेरे खुदा कि आज के ये दिन हम याद रखें कि ये दिन हमने तेरे साथ बिताया, न चाहत न कोई जरूरत, बल्कि सिर्फ तेरे पास रह के, तेरे करीब आके वो महसूस करना तो जो महसूस करता था। आज तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस योजना के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक कर्म के लिए, धन्यवाद, स्तुति, आराधना हर पल निरंतर तेरे लिए, क्योंकि तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, ग्लोरीफाई यू जीसस। हर पल हर समय तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे इस धन्यवाद, स्तुति, आराधना मेरे यीशु मसीह इसे ग्रहण कर। आमेन, 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 आमेन। और आइए भाई बहनों, आज के कलाम लेके चलते हैं। और आज के कलाम क्राइस्ट स्टेडीफास्टनेस। मसीह का दृढ़ता, वो किस तरह अपने आप को संभाल के रखा, किस तरह दृढ़ता के साथ हर परिस्थिति में ये इंसान जा रहे थे। आपको तो कुछ ना कुछ सब समय मैं मुझे दो इबादत भी करना तो कारण है, पर आज भाई और बहनों, आज हम लोग सचमुच इबादत कर रहे हैं क्योंकि कोई कारण नहीं है। आज को सिर्फ मसीह को जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो हिम। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप प्यार कहां से करेंगे? आगे जानकारी फिर प्यार। लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और ये आकर्षित होना बहुत खतरे की बात है, क्योंकि ऊपर से चेहरा तो क्या करते, इसीलिए लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग अच्छा बनाते हैं। अंदर में माल क्या है देखने की जरूरत नहीं, पैकेजिंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और इसी में हम धोखा खा जाते हैं। हम कभी कभी लोगों का पैकेजिंग देख के चले जाते हैं, मगर समझ नहीं पाते ये इंसान है कैसे, उसकी चरित्र को नहीं जानते। मगर आज को हम इनके चरित्र के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे कि किस तरह लोग थे, किस तरह के इंसान थे। आपको हमने पहला फोटो में दिखा दिया। इसी तरह ये तन्हाई में जाके अकेला इबादत करते थे, ऑल अलोन ये इबादत करते थे। कोई नहीं होता था इसके साथ, अकेले बैठ के तन्हाई में चुपचाप अपने मन से खुदा के साथ जोड़ लेते थे, खुदा से बातें करते थे। आज चले आते भाई बहन, these are the few things। ये कुछ चीज है जो आपको और मुझे थोड़ा, मैंने कोशिश किया जानने के लिए। मैं मसीह को थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ, करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। कहता जो प्यासा है उसे तृप्त कर दिया जाएगा। कहता ब्लेस्ड आर द प्योर एट हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है जो शुद्ध है मन में, वो खुदा के दर्शन पाएंगे। मैं यहाँ यूं ही नहीं बोल रहा हूँ ये सब बैठ के, मैं यूं ही ये बात नहीं फेंक रहा हूँ भाई बहनों। मैं दर्शन पाया, और एक बार नहीं, बहुत दफा हो चुका है। मैंने दर्शन मांगा नहीं, उन्होंने खुद दिया। और आज को चले आते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये बहुत अकेले थे। अगर आप बाइबल को देखते हैं, मैं थोड़े बहुत जानकारी रखना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर आप बाइबल को देखते हैं तो ईसाया ग्रंथ खोल लेते हैं, 53 को खोलते हैं। को 2। He grew up before him like a tender shoot। एक कोमल से टेंडर शूट, जो एक पौधा निकलता है, कोमल पौधा टेंडर, जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है, उसी तरह वो बढ़े। एंड लाइक अ रूट आउट ऑन द ड्राई डेजर्ट। एक ऐसा जड़ था जो सूखा बंजर खेती में था, जहां पर कुछ नहीं था। आप समझ सकते हैं कि एक सूखा जड़ क्या हालत होती है, जहां कुछ नहीं है, अकाल है, सूखापन है। प्यार में, धीरज में, कोमलता में, स्वयंता में, वहां इंसान नहीं था। और उसी के बीच में एक ऐसा पौधा था जो कोमल पौधा, एकदम कोमल से, अर्थात न लड़ाकू न झगड़ा, न यहाँ के बाद वहां करना, दंगा फसाद करने वाला नहीं इंसान, मगर एकदम कोमल शांत मिजाज के इंसान। और कहता है लाइक अ रूट, एक ऐसा जड़ था जो सूखा जगह में था, जहां कुछ नहीं मिलता था। जहां मिलता है वहां फलता फूलता है, मगर ये जहां ये बढ़ रहे थे, हम हालात के शिकार हो जाते हैं। जब हालात बुरा होते तो हालात के शिकार हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। जो जहां रहता है उस हालत के शिकार हो जाते हैं। मगर ये जिस हालत में थे, हालात ने इसे शिकार नहीं कर पाए। हालात, शैतान, मजबूरी इसे शिकार नहीं कर पाए, जबकि इसकी जड़ें बहुत कोमल थी। ऐसे जगह में जड़ था जहां का सूखा ही सूखा, कुछ नहीं मिलते। He had no beauty or majesty to attract us। उसमें कोई सुंदरता ही नहीं था, कलाम कहते हैं, और ना ही कोई गौरव जिससे हम उन पे आकर्षित हो जाए। आप जानते हैं बाकी देवी देवताओं को जब बनाते तो सोना जेवर से भर देते हैं, सीना तान के खड़े होते, सीना दिखाते, तान दिखाते, बहुत सुंदर तरीका से उन्हें पेश आता है। क्लीन शेव, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताते जाता हूँ। क्लीन शेव और सोने यहाँ जेवर वेवर लगा के आलीशान एकदम शान से आते थे, मगर इनमें कोई सुंदरता था ही नहीं। इसने उस सुंदरता का सहारा नहीं लिया, क्योंकि सुंदरता क्या चीज है, लुभाने वाली बात होती है। ब्यूटी दैट अट्रैक्ट्स पीपल, सुंदरता जो इंसान को खींचता है, और हर इंसान सुंदरता पसंद करता है। मगर इसने सुंदरता को हटा दिया ताकि लोग उसकी ऊपर की सुंदरता देख के उस पे ना मर मिटे, उस पे आकर्षित हो जाए। इसीलिए वो आकर्षण की कोई चीज नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं नथिंग टू अट्रैक्ट अस। ऐसा आकर्षण क्या उसने किसी चीज ने नहीं लिया, ना दौलत की सहारा, ना रूप की। और कहता है नथिंग इन हिज अपीयरेंस दैट वी शुड डिजायर हिम। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख के लगता है इस इंसान को मुझे चाहिए। 3 में कहता है he was despised and rejected by men। जहां लोग इसे पसंद नहीं करते थे और बार-बार इसे अस्वीकार किया गया। अरे छोड़िए उन समय के लोगों को, अब के समय के लोगों के बारे में बताइए। स्पीक अबाउट पीपल ऑफ टुडे। आज का कलीसिया के बारे में बताइए, आज के पास्टर और पादरी लोग के बारे में बताइए, पुरोहित लोग के बारे में बताइए, बिशप लोग के बारे में बताइए। कौन इनको चाहता है? अपने अपने तो बेल्ट और अपने अपने पोशाक लेके सब घूम के और अपने कुर्सी को देखते हैं, अपने कुर्सी ठीक रख लेते हैं, अपने पद अधिकार ठीक कर लेते हैं। मगर he was rejected। आपके खुदावंत, आपके मसीहा, he was rejected। और आज भी रिजेक्शन हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। A man of sorrow, suffering and familiar with pain। कहता है इसने दुख बहुत दुख होगा, and familiar with pains, और हर तरह का दर्द से वाकिफ। Like a one from whom people will hide their face। कहता है ऐसा इंसान था जिसे देख के लोग मुंह फेर लेता था। आपके कलाम में यही कहता है he was despised and held him in low esteem। उसे लोग ने स्वीकार नहीं किया, डिस्पाइज मींस बहिष्कार किया इसको, and held him in low esteem। बहुत नीचे दर्जे के लोग इसे समझते थे।
आगे नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ आपके उसके आचरण बताना चाहा, उनके स्वभाव बताना चाहा, जो हमारी खुदावन वो खुद इसी चीज को मान स्वीकार किया। क्योंकि अगर वो सुंदरता होता तो मैं सुंदरता पे लुभा जाता, अगर दौलत होता तो दौलत के भूखे हो जाते हैं, मगर वो हमें जो देने के लिए आए थे। जिंदगी में जब उसने शुरुआत किया था तो आश्चर्य काम शुरू हुआ था, और उसके आश्चर्य काम शुरुआत के आगे से ही कर चुका था। लोग उसे जानते थे चमत्कारी, लोग उसके पीछे भागते थे। एक समय लोग जब भागते थे वो बहुत खुश हो गया था कि लोग मेरे पास आ रहा है, पीपल आर कमिंग टू मी, और लोग आ रहे थे आंखें पाने के लिए। फिर उसने चाहता था मैं कलाम सुनाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस देने के लिए नहीं आया, मैं आंखें देने के लिए नहीं आया, मैं लंगड़ा को चलाने के लिए नहीं आया, मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं आया, मगर कि मैं कलाम देने के लिए आया जो आंखें खोल देता है, कलाम देने के लिए आया जिसका अपाही जहाज जिससे जो सेवा नहीं कर सकता वो सेवा शुरू कर दे, और कलाम देने के लिए आया जो लोग चल नहीं सकते खुदा के फसल में और खुदा की सच्चाई में और ईमानदारी में, ताकि वो चल सके। और खुदा ने इसीलिए आया था, और उसके एक मकसद था। He had a purpose, उसके एक मकसद था, और जो मकसद में वो कामयाबी हासिल करना चाहता था। उस समय में वो लोगों का पीछे प्रचार किया था, और लोग बड़ी पैमाने 5000 आए, एक बार 7000 लिखा हुआ, एक बार 5000, और उसने 5 रोटी 2 मछली को 5000 को चमत्कारी करके सबको खिला दिया। फिर लोग आए और फिर भीड़ आए, और मसीह ने कहा बच्चे तुम तो रोटी के लिए आ रहे हो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो रोटी के लिए और मछली के लिए, तुम कलाम के लिए नहीं। You never came for the word। बहुत जगह में होता है कि आदमी लोग कलाम के लिए नहीं, कलाम से ये जितने चल रहे हैं कलाम के लिए नहीं, उसे कुछ चाहिए। वैसा ही उस समय के लोग थे जो उन्हें कुछ चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग भिखमंगर थे, दुखी थे, बेसहारा थे, नौकरी नहीं थे, तो वो लोग वहाँ पर रोटी और मछली मिल जाए तो भैया एक दिन का खाना तो उनके लिए काफी होते थे। वो रोटी जमा के रख लेते थे, सूखे रोटी खाते थे। हम लोग तो बासी फेंक देते, वो लोग बासी रोटी खाते थे, भाई बहन रख देते थे, बासी रोटी से वो लोग काम चलाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें कोई चीज से हमें जानकारी नहीं है, जो जानकारी हमें करना है। और जब उन्होंने इतना चमत्कार किया, शिष्य ने देखा, और सब कुछ देखने के बाद मसीह को मालूम था कि होगा क्या। हमने आपको एक पहला फोटो दिखाया था जो अकेले तन्हाई में, उन्हें मालूम था क्या क्या होगा, और ये सब मुझे से कैन वी सी दैट फोटो ऑल अलोन। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यस, मैंने ये फोटो हम लोग चूज किया, वी चोज दिस फोटो। अकेले सोचा, उन्हें मालूम था क्या होगा उसके साथ, और वो यही सोचते थे कि हर ये समय मैं किस तरह पेश आऊंगा, जब लोग मेरे साथ इस तरह व्यवहार करेंगे मैं किस तरह पेश आऊंगा, क्या मैं अपनी शांति को पकड़ के रख सकूंगा, क्या मैं अपने आप को काबू में रख पाऊंगा। इनमें गुस्सा थे, ये नहीं कि इनमें गुस्सा नहीं थे। आप जानते हैं कि मंदिर में इन्होंने क्या किया था, अकेला पूरा मंदिर को तहस नहस करके छोड़ दिया। ये जब गुस्सा हो जाते थे इसे काम करना बहुत मुश्किल हो जाती था। और ये गुस्सा किसमें करते, अधिकारी के ऊपर में उठाते थे, जबकि हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम में कायरता की आत्मा है, मगर ये कायर नहीं थे, ये ढोंगियों उन सबको कहा था, और मालूम था यही मुझे मेरे पीछे परिकल्पना बना के और मुझे सलीब में चढ़ाएंगे, मगर ये डरे नहीं थे मौत से। इन्होंने ठान लिया था। पतरस को खुद चुन के लेके आया, पतरस से प्यार किया, पतरस से ये भी पूछा कि तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। पतरस ने उसको देख के कहा था कि तुझे छोड़ के कहां जाऊं, अनंत जीवन के वचन तेरे में है। कहता तू क्या कहता है, बोलते तू खुदा के एकलौते पुत्र है और तू वो मसीह है जो आने वाला था। और उसने उसे देख के कहा तेरे ऊपर में मैं अपना मंडली बनाऊंगा। जिसको वो इतने बड़े मंडली का सरताज बनाने वाले थे, उसे ये भी मालूम था कि ये क्या करेगा मेरे साथ। लूक के 22 के 61, लूक 22:67, जिसे ये अपने मकसद काम के लिए ये जिसको चुना था उसे मालूम था यही इंसान इसको क्या करेगा। 61. And the Lord turned and looked straight at Peter. And then Peter remembered the word the Lord has spoken to him.
मसीह को जब पकड़ के ले जा रहा था, मसीह ने पतरस को देखा, and then Peter remembered the word he spoke it to him, before the rooster crows today you will disown me 3 times. पतरस को याद आया, इसलिए मुझे बोल दिया था कि मुर्गे बुलाने के आगे तू मुझे 3 बार, तू खुद अपने मुंह से कहेगा मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, मैं तेरे बारे जानता नहीं हूं। कैसा लगता है जिसको आप पहचानते हैं, जानते हैं, जब वो आपको कहता मैं जानता नहीं हूं? कैसा लगता है जब लोग आपको इनकार कर देता है? कैसा लगता है जब आपका नजरअंदाज कर देता है, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप सब कुछ देना चाहते हैं, जिससे आप अपने प्यार करके अपने जीवन को अपने हाथ में दे दिया, वही इंसान जब आपको धोखा दे, बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अगर इसने चुप रहा, इसने चुप रहा, पुनरुत्थान करके आगे ये नहीं कह कि रे पतरस तुझे मैंने कहा था कि पूरा ये दे देंगे तेरे हाथों में, मंडली तेरे ऊपर में बनाएंगे, तूने तो 3 बार मुझे अस्वीकार किया। सवाल ही नहीं उठा, उसने पूछा नहीं पतरस से कि क्यों, तूने क्यों ऐसा किया। ये इंसान है कैसा? ये आपसे भी नहीं पूछता, मुझसे भी नहीं पूछता क्यों इतना बार तूने गलती की, क्यों तूने मुझे स्मरण नहीं किया, क्यों तुम्हें तेरे दिल देखा नहीं। जब भी तेरी जरूरत होती है दुआ, तभी दुआ की दुआ करवाते हैं। जब भी तेरी जरूरत होती है ते मेरे सामने हाथ फैलाता है। तुझे कभी ये जरूरत महसूस नहीं हो कि मुझे जरूरत हो सकता है तेरे, मेरे पिता की योजना पूरा करने के लिए तेरी आवश्यकता है, तेरी जरूरत है। वो भी तो चुप है। उसने सह लिया पतरस जैसे के इंसान को, और हम जैसे इंसान को सह रहा है, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानता है कि भी हर दिन फूट होते हैं बात। मैं बार बार इसे दिखाऊंगा आपको। मार्क लिखित सुसमाचार 14, मार्क 14 from 43 to 46, मार्कुस का पत्र। जिनके पास इन्होंने अपने धन रखने दिया था, इतने धन होते थे कि कभी 5000 लोग खिलाने के लिए भी धनराशि थे। जब इनके पैसा की कमी होते थे तो कहता था मछली पकड़ के उस मुंह से निकाल ले से, ये भी मालूम था कौन सी चीज कहाँ है इस दुनिया में, संसार में। और आपके बाल भी गिना हुआ है उनके पास, कितने पके हुए और कितने कच्चे। Just as he was speaking, Judas, the one of the 12, appeared with him. 12 में से एक जिसे उसने चुना, पतरस को भी चुना, यूदास को भी चुना, एक एक करके चुन चुन के निकाला, और एक एक का मकसद था। और इन्होंने इनके ऊपर में अपने धन राशि रख दिया था। अपने धन इस्तेमाल नहीं करता था कि मसीह ने किसी को दिया, नहीं, मसीह ने किस किया, नहीं। हम अगर कोई काम करते तो धन राशि हम अपने पास रख लेते, धन को गिनते रख लेते, अपना बैंक में हिफाजत से रखते हैं। इसने नहीं किया, इसने धन को छुआ नहीं। He never touched money. पतरस को रखा था। और यही पतरस, he sent him for the chief priest. The 12 appeared to him in the crowd and armed with swords and clubs, sent from the chief priest and the teacher of the law and the elders. कहता पतरस उस दिन उसके साथ नहीं चले। उस समय तो वो भीड़ में जाके सिमोन की फरोसी के घर में बैठ के था, जब वो औरत, बदनाम औरत बोतल तोड़ी थी और महंगी वाली तेल मसीह के पांव में डाल दिया था, और उसने आवाज उठाया था इतने महंगे तेल बेच के पैसा लेके गरीब को दिया जा सकता। अच्छा भावना दिखाए थे, अपने मन की भावना दिखाया था कि पैसे के इस तरह मसीह के पांव में जाया क्यों हो रहा है, उस पैसे से तो गरीब को खिलाया जा सकता है क्योंकि ये महंगी है। इसने पैसा से इतने लगाव हो गया था कि इसने पैसा से ही अपने मालिक को, अपने खुदा को बेच डाला। और उस दिन मसीह के साथ नहीं आए, दूसरे पक्ष में खड़े हो गए, विरोधी में चले गए। Now the betrayer had arranged a signal with them. The one-night kiss, arrest the man and lead him under your guard. उसने पहले से ही ठहरा दिया था। सोचिए कितना कुछ अपने दिमाग में बना लिया।
कि जाके उस भीड़ में शायद तुम पहचान ना पाओ, क्योंकि उसमें वो सुंदरता नहीं है, उसमें वो लुभाने वाली बात नहीं है, वो आम साधारण जैसा देखते हैं, शायद तुम उसे भीड़ में नहीं पहचान पाओ। मगर जिसको जाके मैं चूमूंगा तुम उसी को। क्या चुम्बन था प्यार का, जैसा प्यार का वादा हम करते हैं और धोखा देते हैं। क्या प्यार का चुम्बन दिया था। आजकल तो चुम्बन से भी इंसान को घबराहट हो जाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं। दैट इज नथिंग, दैट इज नथिंग। उसने तो उस प्यार की निशानी को, चुम्बन को, प्यार की निशानी को उसने फरीबी में इस्तेमाल किया। उसने कहा जिसको मैं चूमूंगा उसी को तुम गिरफ्त में ले लेना। Going at once to Jesus, Judas said, Rabbi, and kissed him. उसने उनके करीब गए, गले में हाथ डाल के और कहा रब्बी, गुरु, और उन्होंने उसे चुमा। वो तो जुडस भी बता दिया था कि वो माहिर है धोखा देने में, वो गुरु है धोखा देने में, फरेने में गुरु है, जो अपने गुरु को बेच डाला। The man seized him, and the one who was standing near drew his sword, cutting their ears. बाद में तो एक ने उसके कान काट दी, पतरस। मैं आपको कहता हूं भाई बहनों, पतरस और जुडस ने एक ही काम किया था। बल्कि जुडस में एक बात था, वो पहचानता था, उसने झूठ नहीं बोला, उसने सही बोला कि यही यीशु मसीह है। उसने तो स्वीकार कर लिया ये यीशु मसीह है। पतरस ने तो स्वीकार ही नहीं किया, मैं तुम्हें जानता ही नहीं है, उनके अस्तित्व को हटा दिया। मैं आपको इंसान के फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं उस चीज को दर्शाने के लिए कि हम में से कितना है जो मसीह को धोखा देते हैं, जो जुडस के जैसा है, और कितना है उनके अस्तित्व नहीं याद रखते, जब अपने खुशी में, आनंद में कहीं और चले जाते, भुला देते हैं, इसे पहचानते नहीं है। इसे प्रार्थना के समय में तब हम उन्हें अपने कोई काम आ जाए तो हम उन्हें नहीं पहचानते। दो श्रेणी के लोग हैं, and show me that photograph and he is walking alone, और वो श्रेणी के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोनों एक ही गंभीर की गुनाह है। पतरस ने इंतजार किया, रोया, और जुडस भी अगर इंतजार करते तो उसे भी क्षमा पा जाते। He would have also been forgiven, क्योंकि उन्होंने अपने जहन से अपने मन को तैयार कर चुका था, जब अकेले तन्हाई में चलते थे, कि मैं किसी के विरुद्ध में कुछ नहीं रख सकता, बल्कि सलीब की दुआ सब वो इंसान के लिए है जिसने मसीह को धोखा दिया कि पिता ये क्या कर रहा है, इसे मालूम नहीं, इसे क्षमा कर, और जिसमें सब कोई शामिल हो जाता है, सारी दुनिया शामिल हो जाता है, जो उनको धोखा दिया।